हैदराबाद में किया, चेन्नई में किया, कोलकाता में किया, मुंबई में किया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आया। मेरी चर्चा उपराज्यपाल सिन्हा साहब से हुई है और वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब 25,000 राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी जो उद्घाटन करेंगे जम्मू रिंग रोड प्रोजेक्ट की पहले फेज है, 8 किलोमीटर लंबा ये फेज है। अपनी रोड से लेकर के भलवाल तक है। जम्मू से श्रीनगर और लद्दाख की यात्रा सुखद और सुगम होगी। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए जो भूमिका हमारी आर्टरीज की होती है, निस्संदेह देश की आर्थिक विकास में इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सड़कों की। जम्मू शहर से ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक जैम और वायु प्रदूषण से हम सबको मुक्ति मिलेगी। जिला ऐसे श्री मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में हमारे साथी जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा में हमारे नेता भाई शमशेर सिंह जी, यहाँ के महासचिव चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जी, जम्मू नगर के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता जी, उप महापौर पूर्णिमा शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारीगण और इस जम्मू नगर के प्रमुख नागरिकगण। सबसे पहले तो प्रशासन को बधाई देनी है कि बड़े लंबे समय से निलंबित कार्य आज संपन्न हुआ है और मुझे विशेषकर इस बात को लेकर के भी हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परम मित्र माननीय मनोज सिन्हा जी के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम उनके शुभ हाथों से हो रहा है। कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ की गई और बड़े लंबे समय से एक शिकायत चली आ रही थी कि भेदभाव होता है, क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहता। लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि गत एक वर्ष में विकास कार्यों में, राशि वितरण में पूर्णतः क्षेत्रीय संतुलन रहा, दोनों संभागों में, दोनों डिवीजन्स में। बल्कि घाटी में परिस्थितियां कुछ भिन्न होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू में तीव्र गति से चले, शायद घाटी में परिस्थितिवश उस गति से नहीं चल पाए। और उसका एक प्रतीक है आज का ये कार्यक्रम और ये लोकार्पण। कश्मीर में अभी रिंग रोड का कार्य मुकम्मल होने में समय लगेगा, लेकिन जम्मू में इसकी पहल हो चुकी है। इसी प्रकार एम्स का कार्य जारी है। श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, माननीय महापौर जम्मू नगर निगम श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम, उप महापौर महोदया श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, जम्मू कश्मीर शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी श्री हेमराज तथा अन्य अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली है,
बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली, और उस कार्य संस्कृति की बदल के कारण जो लक्ष्य कभी असंभव सा दिखता था, वो लक्ष्य अब हम समय अवधि में पूरा कर पा रहे हैं। मैं NHAI के लोगों को और उनके साथ जुड़े हुए, इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी विस्तृत एक तस्वीर आपको दिखाई गई। कोविड, मुझे लगता है कि मार्च 20 के बाद ही, मार्च ही जब लक्ष्य था, तो अंतिम 10 दिन में जो सब काम करने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है गायत्री कंस्ट्रक्शन को उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोविड एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसके कारण अनेक परियोजनाओं में देरी हुई है। बावजूद इसके दिन रात काम करके आपने इस परियोजना को पूरा किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शेष जो खंड हैं वो भी समय से पूरे हों, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। और अब तकनीक ऐसी हो गई है, हम चाहें तो जो नियत अवधि है उसके पहले भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आप समय के पहले काम पूरा करेंगे तो विशेष इंसेंटिव आपको देने का प्राविधान हम लोग कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में मैं जानता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 18 मई 2018 को किया था, उसके एक खंड को आज जम्मू क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के लिए आज 2 खुशी का दिन है। एक दिन में 2 खुशियां मिली। तो जो स्वच्छता में रैंकिंग देश भर के शहरों की जारी हुई है, उसमें जम्मू ने एक ऊंची छलांग लगाई। इसके लिए मैं यहाँ के महापौर से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहा है, इसके कारण आने वाले दिनों में एक और ऊंची छलांग जम्मू के लोग लगा सकते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी एक बात कही कि अमेरिका धनी है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका संपन्न है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका संपन्न है। हमारे देश की एक दिक्कत थी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ग्रामीण सड़कों पर लंबे समय तक आजादी के बाद इसमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। होना है, पर्यावरण का संतुलन भी ठीक होगा, प्रदूषण भी कम होगा, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, सांबा जम्मू नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की एक नई सौगात देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं यहाँ के लोगों की ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मुझे कोई लंबा भाषण नहीं करना है, लेकिन सामान्य तौर पर जो मैंने पिछले 10-12 दिनों में महसूस किया है, जिस इलाके से मैं आता हूँ या देश के विभिन्न भागों में, ग्रामीण सड़कों के लिए गांव के लोग शहर से आगे आते हैं। यहाँ उल्टी स्थिति का सब मैं देख रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भी सड़क निर्माण से ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा है, एक्विजिशन करनी पड़ रही है। ये शायद देश का पहला क्षेत्र है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूँ। पहाड़ी गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, ऐसे ही सड़क निर्माण में काफी धन लगना है, लेकिन अगर उसमें हम अड़चन पैदा करेंगे तो मुझे लगता है शायद सुविधाएं हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा खास तौर से सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह होगा कि समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने में हम सब सहयोग करें, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ न्यूनतम नागरिक सुविधाएं पहुंचे, ये शासन का प्राथमिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि हम सब ने जो लक्ष्य रखा है कि न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जो एक आदर्श समाज की हो सकती हैं, वो शीघ्र इस पूरे संघ क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएं, इसकी कोशिश आने वाले दिनों में हम सब करने वाले हैं। मैं एक बार पुनः जिला प्रशासन को अगर मैं धन्यवाद न दूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी, क्योंकि सड़क निर्माण बिना भूमि अधिग्रहण के हो नहीं सकता, और भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां कितनी होती हैं उसके विवरण और विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है, समय सीमा में भूमि अधिग्रहण किया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मिल करके इस परियोजना को जो निश्चित अवधि तय की गई है
उसके पहले पूरा करेंगे। हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आपने पहले पूरा किया तो यह संघ राज्य क्षेत्र की ओर से विशेष प्रकार का पुरस्कार आपको देने का काम हम सब करेंगे। मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद।